हिंदू संगठन के जितने भी कार्यकर्ता थे सब पे लाठीचार्ज हुआ है, A to Z कोई नहीं बचा वहाँ पे। जब वहाँ पे हिंदू समाज इकट्ठा हुआ तो लाठीचार्ज करवा दी। वहाँ गुरुजी को अरेस्ट कर लिया था, उनका पता नहीं है कहाँ है वो, इसलिए एक पंचायत होनी थी, उस पंचायत में हम गए। उस पंचायत का मेन उद्देश्य यही था कि गुरुजी का पता लगना चाहिए है कहाँ वो, लेकिन वो पंचायत पुलिस प्रशासन ने वहाँ होने नहीं दी। योगी की पुलिस है, जिसे कहा जाता है कि योगी सरकार जो है मजबूत सरकार है भारत के अंदर, और जो एकदम एक्शन मोड में आती है उसकी पुलिस को भी जो है वहां से चौकी छोड़ के भागना पड़ा था। एयर लिफ्टिंग करानी पड़ी थी मंदिर के अंदर पुलिस की। जिसने कुछ किया उसे पता था कि भागना है, हम आराम से खड़े थे, हम पकड़े गए उसके अंदर। तो हमें लाठीचार्ज के दौरान हमें भी 2-4 चोटें आई हैं। नमस्कार। पूरे देश में इस समय जो प्रकरण, जो घटनाएं सबसे ज्यादा चल रही है, उनमें डासना की घटना का भी जिक्र किया जा रहा है, जहां डासना के मुख्य महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती के एक बयान के बाद एक उपद्रव वहां पर खड़ा हो गया। उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। डासना के आसपास बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, कोई उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, तो कोई ऐसा था जो उनकी रक्षा के लिए वहां पर गया था। और डासना के महंत की रक्षा के लिए जो लोग वहां पर गए थे, उसमें भारत के हर कोने से, हर राज्य से और हर जिले से जाने वाले लोग थे, और पानीपत से भी कुछ साथी यहां से डासना गए थे, और उनमें से कुछ साथी हमारे साथ हैं। लगभग चेहरे आपके चित परिचित हैं। हमारे साथ प्रांत महासचिव जो कि हिंदू महासभा के हैं, अमरदीप राजवंश वो हैं, और अन्य साथी जो कि हिंदू महासभा से है, गोरक्षक है, गोसेवक हमारे साथ हैं। तो आइए सबसे पहले जो हमें घायल दिख रहे हैं इस प्रकरण में, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। विजय नाम है। विजय, क्या कुछ हुआ था वहां पर उस दिन? मैं बोल नहीं पाऊंगा इस चीज को। आप थोड़ा सा उस घटना को याद करके सदमे में लगते हैं, लेकिन फिर भी बताइए, हिम्मत करके बताइए। जब आप में वहां जाने की हिम्मत थी तो इस बात को बताने की भी हिम्मत रखिए। वहाँ गुरुजी को अरेस्ट कर लिया था, उनका पता नहीं है कहाँ है वो, इसलिए एक पंचायत होनी थी, उस पंचायत में हम गए। उस पंचायत का मेन उद्देश्य यही था कि गुरुजी का पता लगना चाहिए है कहाँ वो, लेकिन वो पंचायत पुलिस प्रशासन ने वहाँ होने नहीं दी। उनको नजरबंद किया गया था, शायद हम कह नहीं सकते वो। लेकिन ये आप देखिए, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हो सकता है ये पुलिस द्वारा किया गया हो। बिल्कुल, हाँ। गुरुजी को बाद में हमें ये पता लगा कि गुरुजी जहाँ भी हैं सेफ है, क्योंकि जिसको काम करना है, हो सकता है विपक्ष इतना मजबूत हो कि काम करके भी चला जाए। हाँ हाँ। तो आपको कहाँ चोटें आई? वो जो चोटें लगी हैं आपको, एक तो ये दिख रही है, दूसरा ये वहां पर क्या उत्पात हुआ ऐसा, या फिर क्या कुछ ऐसा हुआ कि आपके ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है, जो भी आपको किस कारण से चोटें लगी हैं? लाठीचार्ज तो जिस पे होना था उस पे हुआ। वहाँ कुछ बैरिकेडिंग लगी हुई थी, बैरिकेडिंग में जो लोग को जाने नहीं दे रहे थे, तो वहाँ कुछ लोगों ने वहाँ नारे वगैरह लगाए, लेकिन हम एक तरफ अलग खड़े थे। तो जिसने कुछ किया उसे पता था कि भागना है, हम आराम से खड़े थे, हम पकड़े गए उसके अंदर। तो हमें लाठीचार्ज के दौरान हमें भी 2-4 चोटें आई हैं। अमरदीप, आप शायद थोड़ा और अच्छे से बता पाएंगे। जो डासना मंदिर में है, 5000 जिहादियों ने एक साथ हमला किया था मंदिर में, और जो योगी की पुलिस है, जिसे कहा जाता है कि योगी सरकार जो है मजबूत सरकार है भारत के अंदर, और जो एकदम एक्शन मोड में आती है उसकी पुलिस को भी जो है वहां से चौकी छोड़ के भागना पड़ा था। एयर लिफ्टिंग करानी पड़ी थी मंदिर के अंदर, पुलिस की, प्रशासन की एयर लिफ्टिंग करानी पड़ी थी मंदिर के अंदर। उन लोगों पर लाठीचार्ज नहीं कर पाई योगी पुलिस, हिंदुओं पर लाठीचार्ज करने के लिए आ गई। और जो प्रकरण दिखाया जाता है कई बार मीडिया में, ये है सुशासन व्यवस्था है, वो केवल हिंदुओं के लिए सुशासन व्यवस्था है। उन जिहादियों के खिलाफ कोई भी जो है व्यवस्था काम नहीं करती। वो सब एक साथ आते हैं। 5000 की भीड़ आई थी, वो 5000 की भीड़ उस रात को मंदिर के अंदर, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उस मंदिर के अंदर जो साधु लोग अंदर थे उनकी क्या दशा रही होगी, जिस समय पुलिस भी वहां से छोड़कर भाग गई। गुरुजी की सिक्योरिटी में जो पुलिस है, जो वहां चौकी बनी हुई है मंदिर के पास, वो भी छोड़ के भाग गए। तो हम क्या अंदाजा लगाए। और वही पुलिस जब वहां पर सनातनी महापंचायत, केवल महापंचायत के लिए इकट्ठा हो रहे थे, कोई उपद्रव नहीं था, किसी के हाथ में कोई लाठी डंडा नहीं था, केवल और केवल बातचीत करने के लिए, अपनी मांगों को रखने के लिए वहां पर एक मत होने के लिए गए थे। उसको एक मत नहीं होने दिया गया।
एक भी व्यक्ति को वहां पर जो है मंदिर तक नहीं पहुंचने दिया गया। क्या हम आतंकवादी है उन जिहादियों की तरह जिन्होंने जो आए मंदिर के सामने गुरुजी का पुतला फूंक कर चले गए? अमरदीप, इससे आपको ये नहीं पता चलता कि जब पुलिस स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रही है तो वहां पर डासना महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती को नजरबंद समय रहते कर दिया गया, नहीं तो हो सकता उनकी हानि हो सकती थी वहां पर। कौन कह रहा है नजरबंद किया? अरेस्ट किया है। गुरुजी को नजरबंद नहीं किया, अरेस्ट किया है। तो बयान उन्होंने दिया था, आपको नहीं लगता कि उसके बाद ये उपद्रव तो खड़ा होना ही था? एक बात बताओ, यदि सच्चाई कहने में कोई आपत्ति है तो फिर हमारा खुद का जो अधिकार ऐसे तो है। मान लीजिए हमारी ओर से ये मैं- बयान गया, हाँ, यदि दूसरे पक्ष से आता तो भी लोग कार्रवाई करें तो मांग करते हैं। रेगुलर आते हैं। अभी भी 2-1 दिन पहले जो है शफीकुर रहमान है जो समाजवादी नेता है और वो एक सांसद है, तो उसने भी जो है वो देवी देवताओं के खिलाफ कट्टर टिप्पणी करता रहता है। अभी एक तो ताजा हिंदू भी तो मांग करते हैं ना उसमें कार्रवाई की। कौन सी मांग करते हैं? और एक क्या? बात हो, तो अभिव्यक्ति की आजादी है, अभी मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है। जब यदि वो सच्चाई है, वो इनको लगता है कि वो साफ सुथरा था, तो उसका चरित्र जो है ना पब्लिक के सामने पेश करो। हम तो चाहते हैं कि इस्लाम जो है पब्लिक के सामने एक्सपोज हो। इस्लाम में जो क्रूतियां है, हमारे अंदर क्रूतियां थी। ये आप अपनी तरफ से कह रहे हैं? हाँ। ये यदि हिंदू समाज के अंदर क्रूतियां थी, कोई सती प्रथा थी, तो उस बाल विवाह थे, तो उसके खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई। क्रूतियां थी या आई थी? थी नहीं, आई थी। और ये जिस मुगल काल में जब मुगल आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमणकारी आकर हमला करते थे, तब जाकर ये क्रूतियां, बलात्कार, यौन उत्पीड़न और ये बहुत सारी चीजें जो है इन लोगों की देन है, हमारी देन नहीं है। हमारी देन नहीं है और ना ही हमारी संस्कृति में इसका मिलाप होता है। परंतु जो लोगों ने इन्होंने किया, वो उसका जो है, जो उसका चरित्र है, वो पब्लिक के सामने ये लोग खुद सुनाए। जैसे हम श्री कृष्ण को, हम श्री राम को और हमारे भगवान शिव है और सबको हम एक्सपोज करते हैं, ऐसे ही ये भी अपने आप को एक्सपोज चलिए, वो व्यक्तिगत मामला हो सकता है, कोई किसी को क्या माने। दीपक, आप ये बताइए, आप भी गए थे उस दिन, ऐसा हुआ क्या था जो चोटें लगी हैं? क्या एक पक्ष को ही लगी है, दूसरे पक्ष को नहीं लगी? और ऐसी स्थिति क्या वहां पर खराब हो चुकी थी जो पुलिस ने वहां जाने के लिए रोका? जिस टाइम पे वहाँ पे 5000 जिहादी वहाँ पे आए थे और गुरुजी का पुतला फूंक कर चले गए, तो तब तो वहाँ पे किसी ने कोई एक्शन लिया नहीं। और जब वहाँ पे हिंदू समाज इकट्ठा हुआ तो लाठीचार्ज करवा दी। तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती थी वहां पर, तो उस स्थिति को रोकने के लिए ऐसा किया गया? सांप्रदायिक हिंसा तो तभी भड़क सकती थी जब गुरुजी का पुतला जलाया था। उस टाइम तो किसी ने लाठीचार्ज नहीं किया। ये उस टाइम लाठीचार्ज हो जाता तो शायद हिंदू संगठन इकट्ठा ही ना होते वहाँ पर। आप इस चीज में संतुष्टि नहीं करेंगे कि चलिए पुतला ही जला है और ज्यादा कुछ बात नहीं हुई थी? होने को तो बहुत कुछ हो सकता था वहाँ पे, लेकिन क्या है, तब पुलिस प्रशासन तो कोई ना कोई तो साथ देगा ही। क्या हुआ, जब प्रशासन ने नहीं साथ दिया वहाँ पे, तो हिंदू संगठन ने इकट्ठा होना चालू कर दिया था। चलिए, हमारे साथ अमित है। अमित, आपको ये लगता है कि वहां पर पुतला फूका गया, हिंदू संगठन इसलिए गए कि इस पुतला जो फूका गया उसके बाद किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति खराब ना हो, कोई तनाव ना हो, तो इसलिए वहां पर गए थे? या फिर पंचायत में क्या कुछ निर्णय लिया जाना था, किस विषय को लेकर पंचायत होनी थी? हमें तो जो जानकारी मिली थी वो ये थी, भाई गुरुजी का पता नहीं लग रहा। जिस दिन से रात को हमला हुआ था तो हमें गुरुजी का नहीं पता लग रहा था भाई वो प्रशासन ने अरेस्ट करे या वो कहाँ गए हैं। तो हम उसके चक्कर में हिंदू संगठनों ने पंचायत का निर्णय लिया था कि वे पंचायत रखेंगे और उसमें प्रशासन से पूछेंगे भाई गुरुजी है कहाँ है, उनको मिलवाओ या दिखा के लाओ। तो फिर प्रशासन ने वहाँ पंचायत होने ही नहीं दी। मंदिर पे बुलाया गए थे लेकिन मंदिर तक किसी को जाने ही नहीं दिया। उससे पहले हाईवे पे ही रोक लिया गया और रोकने के बाद हिंदू संगठन के जितने भी कार्यकर्ता थे सब पे लाठीचार्ज हुआ है, A to Z कोई नहीं बचा वहां पे। जितने बंदे पहुंचे नहीं थे उससे 5 गुना तो पुलिस वहां पे खड़ी थी ऑलरेडी पहले से ही। तो ऐसा मतलब वहां पे ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया प्रशासन जैसे वहां पे कोई हिंदू संगठन या आतंकवादी बढ़ रहे हो। अगर कोई दूसरा व्यक्ति मान लीजिए सनातन पर टिप्पणी करता है तो वहां पर भी तो पुलिस कार्रवाई करती है, उस पर योगी सरकार कार्रवाई करती है। हमें तो आज तक प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नजर नहीं आई आज तक। अगर कार्रवाई होती तो फिर हिंदू धर्म को, हिंदू संगठनों को और हिंदू देवी देवताओं को लोग बाग कैसे टिप्पणी कर देते हैं अगर कोई कार्रवाई होती तो आज तक हमें तो कोई लगता नहीं भाई ऐसे 2 दिन के लिए कोई अरेस्ट कर लिया, 2 दिन बाद फिर छोड़ दिया, तो ऐसे तो फिर हमारा तो समाज को खून खोल ले गई। अगर कोई हमारे देवी देवताओं पे टिप्पणियां करेगा, बद्दी टिप्पणियां करते हैं, तो इसमें तो हमें प्रशासन से मांग करनी पड़ेगी कि भाई इसमें सख्त कार्रवाई की जाए। ये हल्का मैटर नहीं है।
इसमें कार्रवाई जरूर करनी चाहिए प्रशासन ने। अमरदीप, मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में कोई आखिरी बात है। जो वहाँ पर जो पंचायत होनी थी उसमें मांगे थी कि भाई जो 5,000 लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे उनको आइडेंटिफाई करके उनको जो है जो सुनिश्चित कार्रवाई है, क्योंकि उन्होंने मंदिर के ऊपर हमला किया था, वो लोग मंदिर के अंदर घुसे थे, उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो। गुरुजी कहाँ है इसका पता लगे, गुरुजी को Z+ सिक्योरिटी मिले, ये हमारी वहाँ मांगे थी। और हिंदू समाज का जो एकमात्र मंदिर है वहाँ पर जो है 35,000 करीब आबादी में मुश्किल से 4 या 5,000 हिंदू है, मुश्किल से उन सब की सिक्योरिटी का भी वहाँ प्रावधान हो, क्योंकि ज्यादातर आप देख रहे हैं लगभग 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक, लगभग बहुत सारे जिलों में भी, हरियाणा में यदि आप जाएंगे मेवात में जो पुनाना ये क्षेत्र है, नूह क्षेत्र है, वहाँ पर मुश्किल से 4 या 5% हिंदू बचा है और वो आने वाले समय में वो भी नहीं बचेगा। तो हिंदू समाज के ऊपर यदि कोई टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ जो है इस निंदा का कानून बनना चाहिए। भाई यदि हमारे धर्म के खिलाफ यदि कोई टिप्पणी करता है तो और यदि हिंदू किसी के ऊपर करता है, पहली बात तो हिंदू मैं तथ्यों से बाहर बात कर रहा हूँ। हाँ, हिंदू किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करता है, हिंदू कभी भी नहीं करता, क्योंकि वो तो केवल सत्य को प्रकाशित करना चाहते हैं। गुरुजी ने भी यही कहा, भाई सत्य को प्रकाशित करो आप, और यदि आपको रावण से ज्यादा दुराचारी कोई लगे तो उसका पुतला जलाओ। यदि मैं रावण से ज्यादा दुराचारी हूँ तो मेरा पुतला जलाओ। तो रावण वो लोग तो वो चीज वो खुद देखेंगे ना, हमें क्या जरूरत पड़ी है यदि वो हमारा कोई नुकसान कर। यदि मैं देखूं हमारे ब्राह्मण समाज के विद्वान प्रतिष्ठित व्यक्ति रावण रहे हैं और हम रावण का पुतला जला रहे हैं। अमरदीप सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप रावण को, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप रावण को ठीक ठहरा देंगे। रावण दुराचारी था तो था, रावण व्याभिचारी था तो था, रावण अधर्मी था तो था, रावण राक्षस था तो था, रावण पापी था तो था, इसलिए तो उसका वध किया गया था ना। यदि आप एक चीज बताइए, केवल सीता हरण के अलावा ये तो मानसिक दिवालियापन है, मानसिक विक्षिप्तता है कि लोग अब रावण को भी अपना आदर्श मान लगे बजाय और ऋषि मुनियों को छोड़ के। मैं रावण को आदर्श नहीं मानता, मैं भगवान श्री राम को अपना आदर्श मानता हूँ, रावण को अपना आदर्श नहीं मानता। लेकिन जो वेद पाठी ब्राह्मण था, जिसने सभी शास्त्रों का ज्ञान था, चारों वेदों का ज्ञान था, उस व्यक्ति से सिर्फ एक भूल हुई कि उसने सीता का हरण कर लिया। उससे पहले भी उसने बहुत से व्यभिचार किए थे, लेकिन किसी भी स्त्री का बलात्कार नहीं किया। अमरदीप भाई, व्यभिचार उसी को कहते हैं। किसी भी 9 साल की कन्या का बलात्कार नहीं किया था। क्या इस बात से स्पष्टीकरण होगा? आप ये बताइए, यदि मैं 9 साल तो की हम अपने अंदर देखें ना कि हमारे अंदर पहले क्या कमी है। देखिए रावण को भी तो मानने वाले कितने लोग हो चुके हैं ना इसी समाज में। रावण को मान रहे हैं लेकिन वो श्री राम को तो गलत नहीं के ठहराते। वो रावण को मानते हैं, अपना आराध्य माने, लेकिन वो श्री राम को गलत नहीं ठहराते। बहुत से लोग ठहरा भी रहे हैं। अब एक बात बताओ, किसी का बीज बदल जाए तो उसकी तो कोई बात ही नहीं कर सकता भाई। यदि जो लोग दूसरे मत के हो गए, जो लोग यहाँ रह रहे 99% जो मुसलमान है, जिसे मुसलमान कहना जिस शब्द को, वो केवल भारत के हिंदू ही थे, भारतीय थे। और आज भी यदि वो जाते हैं सऊदी अरब में, मक्का मदीना में हज करने जाते हैं तो वहां भी उनके वीजा पे जो है ना हिंदू लिखा जाता है। ये सच है कि नहीं है? ये बात तो तथ्य पर आधारित है, ये तो आप कह सकते हैं। बताइए। और तो पाकिस्तान के लोग भी कहते हैं। वो लोग आज इस्लाम परस्त होकर, और इस्लाम भी हम ये नहीं कहते भाई इस्लाम परस्त ना हो, यदि वो इस्लाम में भी है तो उसकी सच्चाई तो सबके सामने होनी चाहिए। लेकिन हमें उनसे मतलब क्या है इतना? यार हमारे देश के वासी है, हमें मतलब क्यों नहीं है? यदि हम भारत के, इसमें कोई आपत्ति नहीं तो हम क्यों बीच में? उन्हें आपत्ति। एक बात बताओ, कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ ईसाई मशीनरी आ जाती है, उन्हें वो ये नहीं बताती कि भाई हम किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं। लोगों को कहते हैं कि सत्संग कर रहे हैं, तुम्हारे लिए दुआ करेंगे भगवान से और तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। कई बार ऐसा करते हैं, तो सच्चाई तो पता होनी चाहिए ना। देखिए लोग तो वो भी है जो उनके भी बहकावे में आ जाते हैं। कमजोरी है कहीं ना कहीं। वो कमजोरी है, लेकिन उस कमजोरी का फायदा यदि हमारे समाज के लोग मजबूती नहीं देंगे उस कमजोरी में, तो हम कहाँ जाएंगे? तो अमरदीप भाई, मैं यही कह रहा हूँ कि अपने समाज को मजबूती दीजिए। हाँ, बजाय दूसरे समाज को। हम समाज की बात नहीं है, भारतीय है वो लोग। यदि आप उन्हें भारतीय नहीं मानते तो हम छोड़ देंगे उनको सुधारना। हमारा काम है, यदि भारत के अंदर कोई व्यक्ति रह रहा है और किसी भी तरह से गलत, यदि मैं गलत हूं, आप मुझे समझा सकते हैं तो आप मुझे समझाएंगे, और मैं आपकी मानूं या ना मानूं वो मेरा मत है, लेकिन मैं अपना पक्ष तो रख सकता हूं। आप अपना पक्ष तो मेरे सामने रखेंगे। दीपक, बहराइच में जो घटना हुई है वहां पर कार्रवाई हो चुकी है, यहाँ पर भी हुई थी।
आप बताइए कि वहां पर कितने लोग आप यहाँ से गए थे और क्या वहां पर हुआ, कैसी स्थिति में आपको वापस आना पड़ा, क्या लाठीचार्ज हुआ, किस किस को लगे और कौन बचा, वहां से कैसे बचा? लाठीचार्ज होने में हमारे बहुत से कार्यकर्ता घायल है, जो जिसके घर में नहीं भी करने वाला था वो भी घायल है। इस टाइम हम ये बयान नहीं कर सकते कि लाठीचार्ज हुआ है, कितना भयंकर वो सीन था वहां पर। और कोई सुनवाई ही नहीं कर रहे थे, किसी की कोई सुनवाई नहीं थी, बस आए और टूट पड़े। चलिए हम अब भी यही कहेंगे कि आदित्यनाथ योगी जो कि एक हिंदू नहीं कहेंगे, सनातन धर्म के संत भी हैं और गोरक्षपीठ के अधिपति भी हैं और बड़े ही न्यायप्रिय हैं। वो कोई किसी के साथ अन्याय होने देंगे या कोई कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की जाएगी। लेकिन हम यही कहेंगे कि जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो पीड़ित है उसे न्याय मिलना चाहिए, आरोपी को सजा होनी चाहिए। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे और बाकी की बात हम अपने दर्शकों पर छोड़ते हैं कि वो इस घटना के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, उनका क्या कुछ कहना है वो हमें बताएं और वीडियो में अपनी राय देते हुए इसे शेयर करें।